नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कटरा में एक बार फिर रोपवे परियोजना को लेकर विरोध की स्थिति बन गई है। हालात फिर से विरोध भरे हो गए हैं। ताराकोट सांझी छत रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोग, व्यापारी और महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। उनका ये कहना है कि ये परियोजना माता वैष्णो देवी की पारंपरिक यात्रा के अनुभव को बदल देगी और स्थानीय आजीविका पर भी इसका सीधा असर होगा। जैसे ही रैली बाजार से शुरू हुई, रोपवे नहीं चलेगा और आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो जैसे नारे गूंजने लगे। पिछले साल भी इस परियोजना को लेकर विरोध हुआ था, लेकिन तब प्रशासन ने स्थानीय चिंताओं को पूरी तरह गंभीरता से नहीं लिया और अब तक इस मुद्दे का कोई भी सुझाव या कोई इस तरीके से सल्यूशन नहीं निकला है, जिसको देखते हुए अब एक साल बाद दोबारा ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रदर्शन दोबारा रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर शुरू हो गया है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि लोग किस तरह अपनी परंपरा और आजीविका के लिए आवाज उठा रहे हैं, कौन कौन उनके पक्ष में है और कौन विरोध में है, और प्रशासन इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। आखिर मामला क्या है, लोगों का क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मंगलवार सुबह से ही कटरा के मुख्य बाजार का माहौल बदलता हुआ दिखा। रोपवे परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोग, व्यापारी और महिलाएं बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, रोपवे नहीं चलेगा और आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो जैसे नारे गलियों में गूंजने लगे। संघर्ष समिति की अगुवाई में ये रैली बाजार से निकलकर शहर के प्रमुख रास्तों से होती हुई श्राइन बोर्ड कार्यालय की ओर बढ़ी। लोगों के हाथों में तख्तियां थी और उनके चेहरों पर बीते साल की नाराजगी भी साफ झलक रही थी। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की प्रस्तावित रोपवे परियोजना का विरोध लगातार जारी है और दिसंबर की शुरुआत होते ही पिछले वर्ष की तरह एक बार फिर रोपवे परियोजना का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाएं यहाँ पर घरों से बाहर निकली हुई हैं रोपवे के विरोध में। ये प्रस्तावित रोपवे परियोजना जिसको लगाने की बात ताराकोट से सांझी छत मार्ग के बीच श्राइन बोर्ड द्वारा की जा रही है। यहाँ पर व्यापारियों का और श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का एक ही कहना है कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसके साथ साथ ही जो भी लोग यात्रा ट्रैक पर काम करते हैं उनके व्यापार पर इसका असर पड़ेगा। कटरा में ये विरोध नई बात नहीं है। पिछले साल भी इसी रोपवे परियोजना को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें कई लोग हिरासत में भी लिए गए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि माता वैष्णो देवी की परंपरागत यात्रा का हर पड़ाव आस्था से जुड़ा है और रोपवे सीधे भवन तक पहुंचकर इस यात्रा को एक औपचारिक सफर में बदल देगा। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि इससे न सिर्फ धार्मिक परंपरा प्रभावित होगी, बल्कि तीर्थ यात्रा की ऐतिहासिक पहचान भी बदल जाएगी। सोनू ठाकुर ने रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालुओं से ही दुकानों, घोड़ों और पिट्ठुओं और बाकी सेवाओं का कारोबार चलता है और रोपवे शुरू होने पर ये सब खतरे में पड़ जाएगा। आज रोपवे के ऊपर प्रोटेस्ट है सिर्फ श्राइन बोर्ड को जगाने के लिए, क्योंकि श्राइन बोर्ड जो सोया हुआ है आए दिन चोरी छिपे काम लगा रहा है रोपवे का। जबकि एलजी साहब और डिपकाम साहब ने ये कहा कि जब तक श्राइन बोर्ड के साथ कटरा लोगों की बैठक नहीं हो जाती, सोल्यूशन नहीं निकलता, तब तक हम काम नहीं लगाएंगे। लेकिन आए दिन ये चोरी छिपे काम लगा रहे हैं। जो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो प्राचीन मंदिर बाण गंगा है, ऐतिहासिक मंदिर है, माता ने बाण मार के गंगा प्रकट की है, वहां से यात्री गंगा भर के लेके जाते हैं। उसके बाद प्राचीन मंदिर चंद्रपात का है, यहाँ माता के चंद चिन्ह है। उसके बाद अर्धकुंवारी गुफा आती है, यहाँ माता 9 महीने रुककर वहाँ तपस्या की है। ये अपनी आप राजी करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो कैंसर की बीमारी लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, रोपवे नहीं लगने। पिछली बार उन्होंने 18 लोगों को जेल में लिया था ना, अभी 18,000 बंदों को जो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। हम श्राइन बोर्ड को ये बताना चाहते हैं, ताराकोट से गंडोला नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए हमने मरना पड़े। आज श्राइन बोर्ड को हम बड़े स्मूथ तरीके से श्राइन बोर्ड को ये बताना चाहते हैं कि ये गंडोले का जो सिस्टम है इसको रद्द करें। अगर ये आने वाले दिनों के अंदर रद्द नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़कों पे होंगे। आज आपने देखा, ना हमने बाजार बंद किए, ना हमने सड़कें बंद की, ना हमने अपना वैष्णो देवी का व्यापार बंद किया। हम यात्री हमारे भगवान है, हम यात्रियों को परेशान नहीं करना चाहते और जो यात्रा है इसको खंडित भी नहीं होने देंगे। ये मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को और सीए श्राइन बोर्ड को बताना चाहता हूँ। करीब 2 घंटे तक शहर की सड़कों से गुजरने के बाद रैली श्राइन बोर्ड कार्यालय के बाहर पहुंची। यहां पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे।
पुलिस जवान, बैरिकेड और अधिकारी लगातार हालात पर नजर रख रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्वक नारेबाजी की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना था कि इतनी बड़ी परियोजना बिना स्थानीय लोगों की राय के लागू करना उनके अधिकारों की अनदेखी है। उन्होंने ये साफ किया कि उनके विरोध का उद्देश्य विकास से रोकना नहीं, बल्कि परंपरा और स्थानीय हितों की रक्षा करना है। कमर्शलाइज कर रहे हैं, आस्था के साथ बिगाड़ कर रहे हैं, सनातन धर्म के टोटली खिलाफ चल रहा है ये श्राइन बोर्ड। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो इस वक्त संघर्ष समिति, वैष्णो देवी संघर्ष समिति जम्मू कश्मीर में बनी है, मैं उसी को आपके द्वारा कहूंगा कि हम भी आपके साथ हैं, लेकिन आप इन सब एक इशू को नहीं, सारी कड़ियाँ खोले, सारी चीजें देखें। ये श्राइन बोर्ड कमर्शलाइज और आस्था के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने अपने अपने स्तर पर इस परियोजना पर गंभीर सवाल उठाए। प्रभात सिंह ने कहा कि रोपवे माता की यात्रा की पारंपरिक भावना को कमजोर कर देगा, क्योंकि हर पड़ाव की अपनी आध्यात्मिक महत्वता है। इसी बीच पूजा अरोड़ा ने बताया कि पिछले साल भी विरोध किया गया था, कई लोग जेल भी गए थे, लेकिन फिर भी स्थानीय चिंताओं को गंभीरता से नहीं सुना गया। जैसा कि हमने साल पहले भी एजिटेशन हुई थी, हमारे भाई जो है जेल में गए थे, हमारे बच्चे अनशन में बैठे थे। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि 1 साल हो गया कोई फैसला नहीं लिया गया, है ना। कौन है जम्मू कश्मीर का? मैं कहती हूँ कि जो इतने बड़े बड़े हमने जो मतलब कहते हैं ना कि हमारे, मुझे नहीं पता किसके तक बात जानी चाहिए। मैं उनको पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी आस्था नहीं है? क्या आप पूजा पाठ नहीं करते? हमें सबसे पहले यात्रा का पता होना चाहिए, यात्रा होती क्या है। जब भी हमने हमारे साथ आश्वासन किया था, हम जेल में थे जब, उन्होंने आश्वासन दिया था कि बाइटनिंग की उन्होंने कि काम नहीं लगेगा। वो श्राइन बोर्ड तभी चोरी छिपे काम लगा रही है। आपने उस टाइम भी देखा था, हमारे 18 बंदे, जिनमें से मैं भी खुद भी था, हमारे 18 बंदे इन्होंने जेल में भेजे थे और हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी इन्होंने हमारे को जेल में भेजा था। आप सामने देख सकते हैं श्राइन बोर्ड की ये तानाशाही है, तानाशाही से काम कर रही है। आज आपने देख रहा, ऊपर क्रैशर भी इन्होंने लगा दिए। ऐसे सारे माता रानी त्रिपुटा पर्व के साथ इन्होंने इतनी छेड़खानी कर दी। आप देख लो, पहाड़ दिन को दिन कमजोर होता जा रहा है। ये सारा पहाड़ जो पानी वाला है, माता के साथ दिन को दिन ये छेड़खानी करते जा रहे हैं। और माता ने हमारे को हिम्मत दी है, पूरे कटरा की समिति को हिम्मत दी है कि हम इनसे एकजुट होकर लड़ पाए। और हम यही है, मरते तक हम जब तक हैं, हम रोपवे नहीं लगने देंगे। वहाँ आज भी काम लगा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बाल गंगा में माता ने तीर मार के वहाँ से जल निकाला था, उसको बोलते हैं बाल गंगा। चन्न पादुका में माता के चरण लगे थे। आदुकारी में माता 9 महीने रही थी गर्भ जून में। मैं ये कहता हूँ, अगर हिंदुओं की आस्था के साथ श्राइन बोर्ड खिलवाड़ करेगा, हम लोग चुप थोड़ी रहेंगे। हम लोग नहीं चुप रहेंगे। हम लोग ये कहते हैं, हमारे आस्था के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, अपने बिजनेस के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कटरा में रोपवे परियोजना को लेकर दिखी ये बड़ी रैली एक साफ संकेत देती है कि मामला सिर्फ विकास या विरोध तक सीमित नहीं है। ये आस्था, परंपरा और आजीविका से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। स्थानीय लोग बातचीत और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जबकि संघर्ष समिति चाहती है कि प्रशासन उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुने। अब नजर इस बात पर है कि श्राइन बोर्ड आगे क्या कदम उठाता है और क्या इस संवेदनशील मुद्दे को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में और तेज होता है। कटरा में करीब 2 घंटे तक रोपवे के विरोध में एक बार फिर प्रदर्शन किया गया और संघर्ष समिति के नेताओं ने श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को मेमोरेंडम सौंप अपना प्रदर्शन खत्म किया। श्राइन बोर्ड को दिए गए मेमोरेंडम में संघर्ष समिति की तरफ से 2 मुख्य मांगे रखी गई, जिनमें से एक श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर कटरा जो ताराकोट से शांतिछत के बीच प्रस्तावित रोपवे परियोजना पर काम चल रहा है, जो संघर्ष समिति का दावा है कि काम चल रहा है और श्राइन बोर्ड कहता है कि काम नहीं चल रहा है, उसको बंद किया जाए। और दूसरी तरफ जो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में MBBS की सीटों पर इस समय विवाद छिड़ा हुआ है, उस पर भी श्राइन बोर्ड एडमिशन लिस्ट को रद्द करे। ये 2 मुख्य मांगे थी और इसको लेकर के मेमोरेंडम जो है वो सौंपा गया है। श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि एक बड़ा हजूम संघर्ष समिति के नेताओं का यहाँ पर पहुँचा है। फिलहाल के लिए संघर्ष समिति के नेताओं का कहना है कि अगर श्राइन बोर्ड हमारी मांगे नहीं मानता है तो आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रदर्शन किए जाएंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के राहुल कपूर, कटरा। तो कटरा में दिखी ये रैली साफ संकेत देती है कि रोपवे परियोजना सिर्फ एक विकास कार्य नहीं है, बल्कि ये आस्था, परंपरा और स्थानीय आजीविका से जुड़ा सीधा मुद्दा है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रशासन उनकी राय सुने और इस परियोजना को लागू करने से पहले बातचीत और पारदर्शिता बरती जाए। संघर्ष समिति ने यह साफ किया है कि उनका विरोध विकास रोकने के लिए नहीं है,
बल्कि स्थानीय हितों और परंपरा की रक्षा के लिए है, उसके बचाव के लिए है। क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर ये बात कही जा रही है कि जो वैष्णो माता की जो यात्रा है उसका जो असल तरीका है, उसका जो असल महत्व है वो रोपवे से खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर वो एक ऐसी यात्रा बन जाएगी जो धार्मिक यात्रा का एक एजेंडा होता है, एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है, वो इस रोपवे के थ्रू पूरा नहीं हो पाएगा। और दूसरा इसका असर ये है कि जो लोग जिनकी आजीविका इस रोपवे प्रोजेक्ट की वजह से प्रभावित होगी, जो लोग घोड़े खच्चर पिट्ठू वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा उनकी आजीविका पर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका सिर्फ इसी भरोसे चल रही है। और अगर रोपवे प्रोजेक्ट आ गया तो लोग ऑब्वियसली जो रोपवे है उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उसे ज़्यादा तवज्जो देंगे, जिस वजह से उनकी आमदनी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और हो सकता है कि उन्हें अपना जो काम है, अपना जो व्यापार है वो बिल्कुल बंद करना पड़े। उसके अलावा जो वैष्णो देवी का रास्ता है, उस पूरे रास्ते में जो दुकानें पड़ती हैं, जो व्यापारी हैं जिनकी दुकानें उस रास्ते में पड़ती हैं, जिनका व्यापार मंदिर की वजह से, उस यात्रा की वजह से चलता है, उनका व्यापार भी इस वजह से प्रभावित होगा, क्योंकि लोग सीधे अब मंदिर तक जाएंगे तो बीच की जो दुकानें हैं उन पर कोई भी यात्री नहीं आएगा, तो उनका जो व्यापार है वो भी ना के बराबर हो जाएगा। तो इस रोपवे प्रोजेक्ट से बहुत से लोगों की आजीविका, आमदनी प्रॉब्लम में आ जाएगी, मुश्किलें उनकी बढ़ जाएंगी। और साथ ही उनका संगठनों का ये भी कहना है कि जो धार्मिक यात्रा है इसका महत्व भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है और उनकी मांग है कि ये प्रोजेक्ट ना शुरू किया जाए। और लोगों का ये कहना है कि वो विकास के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका ये कहना है कि ये जो डिसीजन है इससे उनकी आमदनी प्रभावित होगी। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लागू करने से पहले सरकार को, प्रशासन को और मंदिर की समिति को भी उनसे बात कर लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है और इसी को लेकर उनमें काफी रोष है। अब देखना ये बाकी है कि श्राइन बोर्ड प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है, क्या ये बातचीत के जरिए मुद्दा हल होगा या ये विवाद और गहराएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।